हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ लर्निंग में डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग देखते हैं रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज के सेशन में किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा, आज की चीज़ मैं आपको बता दूं, आज क्या है, आज है संडे। तो आज हम वीकली कंपाइलेशन देखेंगे, ठीक है। और वीकली कंपाइलेशन का मतलब है जितना भी कुछ हमने वीडियो पूरे वीक में पढ़ा ना, उसको प्रॉपर तरीके से कंपाइल करके वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन थे विदाउट एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो आई होप सब लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। और वीकली कंपाइलेशन जो आता है, वीकली एनालिसिस का जो वीडियो आता है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि भाई आप ना अब से कुछ टाइम बाद जैसे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग मंथली कंपाइलेशंस को भी लेकर आएंगे, तो वो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल तो देखते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो भाई यहाँ पूछा गया है क्या, यहाँ पूछा गया है कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस इज रिलेटेड टू डैश। अब यहाँ पर बात करें अगर हम करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है यूएस। जी हाँ, यूएस से ये रिलेटेड है। कौन? कमला हैरिस। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया है, अ न्यू सैटेलाइट नेम्ड गाओफेन 1103 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। यहाँ पर बोला गया है ये जो सैटेलाइट है ना, ये कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। जी हाँ, चाइना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है क्या, अभिनेता और भाजपा नेता हेमा मालिनी और गीतकार, यहाँ पर बात की गई है सीबीएफसी के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी जी के बारे में। इन दोनों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव डैश में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से नवाजा जाएगा। तो भाई अगर हम बात करें कौन से ईयर की यहाँ बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2021। यस, 2021 में इन दोनों पर्सनालिटीज को नवाजा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का क्या, यहाँ बोला गया है विच मिनिस्ट्री हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग स्वच्छ अमृत महोत्सव। यहाँ पर बात की गई है स्वच्छ अमृत महोत्सव की टू फैसिलिटेट दिस सिटीज। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की अगर आप बात करें, तो यहाँ पूछा गया है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। देखो, नेशनल लेवल पर चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, ये सबको पता है 14 नवंबर। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब वर्ल्ड के लेवल पर चिल्ड्रंस डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें, 20th नवंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए तो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का स्मार्ट, यहाँ पर बात की गई है स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में। तो द स्मार्ट पुलिसिंग आइडिया, यहाँ पर बात की गई है स्मार्ट पुलिसिंग, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में। यहाँ बोला गया है स्मार्ट पुलिसिंग विचार की कल्पना व्यक्त और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा डैश वर्ष में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन में पेश किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर कौन से ईयर में इसको लाया गया था, कौन से ईयर में इसको प्रपोज किया गया था, इसका पूछा है कौन सा ईयर। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, 2014 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 2014 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्मार्ट पुलिसिंग। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देख ले, बता दिया था हमने एनालिसिस के वीडियो में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्पेस एक्स कंपनी से ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है। चलिए, स्टारलिंक प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर है 2015, 2015 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगर अब बात करें यहाँ पर किसकी, यहाँ बोला गया है ओझा गोंड समुदाय का ढोकरा शिल्प डैश से संबंधित है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना।
तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको शो हो रहा है तेलंगाना। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। यहाँ बोला गया है परियोजना समहति मतलब प्रोजेक्ट समहति इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था, इसके बारे में हमने बात की थी, डिस्कस किया था एनालिसिस के वीडियो में। अच्छा यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, एनालिसिस का वीडियो ना आपको मंडे टू सैटरडे देखने को मिलता है मॉर्निंग में 7 AM, राइट। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, डेली की डेली न्यूज हम लोग वहां पर कवर करते हैं। चलिए यहाँ बोला गया है प्रकाश पादुकोण इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सॉरी विच स्पोर्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रकाश पादुकोण, सबको पता है कौन है ये, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है बेसिकली प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हु इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एट IIT गुवाहाटी। मतलब IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। सो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, DP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। यहाँ पर बात की गई है एक प्यारी सी बुक के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर है सैयद अकबरुद्दीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सैयद अकबरुद्दीन। अगर हम बात करें आज के अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है आपका ये प्रथम NGO, ये प्रथम नाम की एक NGO है, ठीक है, हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज डैश फॉर इट्स वर्क ऑन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 से इसको नवाजा गया, किसको, प्रथम NGO को, जिसका स्कोप एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को एक्सपैंड करना पूरे इंडिया में इसका एम है, ठीक है। इसके लिए वर्क कर रही है प्रथम नाम की जो NGO है ना वो। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। यहाँ बोला गया है कार्तिक पूर्णिमा पर, जिसे बोईता बंदना भी कहा जाता है, किस राज्य के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आप लोगों का, Which state has been named the best marine state in the country by the Department of Fisheries। तो यहाँ पूछा गया है मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, आंध्र इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पर बोला गया है द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री will organize its flagship event Connect 2021 from November 26 to 27 in which state। बेसिकली आपसे पूछा गया है भारतीय उद्योग परिसंघ अपने प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 का आयोजन 26 से 27 नवंबर तक किस राज्य में करने वाला है। तो भाई यहाँ पूछा गया कनेक्ट 21 के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण किसने प्रदान किए। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, प्रेसिडेंट। यस, इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। यहाँ पर बात की गई है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए गैलेंट्री अवार्ड्स राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, हु डिसाइडेड टू द नेशंस वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन महोबा एंड द झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ बात की गई है महोबा और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में राष्ट्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं को किसने समर्पित किया। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, नरेंद्र मोदी जी, नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी इसका करेक्ट आंसर बन जाते हैं, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर।
चलिए देखते हैं आज का। अच्छा, इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो योगी आदित्यनाथ नहीं मारना है आपको, नरेंद्र मोदी जी को ही टिक करना है। चलिए यहाँ मैं बता दूं, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज रिलेटेड टू विच कंट्री। सो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, रशिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है? रशिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। जिरकॉन नाम की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, वो रशिया से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। चलिए, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ टैक्स प्लान फॉर काउ वेलफेयर इन द स्टेट। मतलब गाय कल्याण के लिए एक कर योजना स्थापित करने का निर्णय कौन से राज्य ने हाल फिलहाल में लिया? तो अगर हम बात करें एमपी की, तो भाई एमपी इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आप लोगों का, हु लॉन्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 टू 2022। मतलब यहाँ बताया गया है क्या, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 किसने लॉन्च किया? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने या कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, which edition of the Asian Youth Para Games 2025 will be hosted by ताशकेंद, द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से एक चीज और पता चलती है, ताशकंद में ना, ताशकंद जो है ना वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, वहां पर होस्ट करेगा एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। कौन सा एडिशन 2025 में होस्ट किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 5th एडिशन। जी हाँ, 5th एडिशन इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ बोला गया है लचित दिवस भारतीय राज्य असम में हर साल डैश को मनाया जाता है। महान एवं सेना के जनरल लचित बोरफुकन की जयंती को चिन्हित करने के लिए। तो बेसिकली आपसे डे का पूछा है, डे कौन से दिन को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 24th ऑफ नवंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का, which country has invited Taiwan along with more than 100 countries for a democracy summit? सो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस। जी हाँ, यूएस इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की और डेमोक्रेसी समिट के बारे में, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है यूएस। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ये डिफेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं यहाँ पर 19 से 22 नवंबर 2021 तक कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर बेसिकली नाम पूछा है आपसे एक्सरसाइज का, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है सागर शक्ति। जी हाँ, सागर शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ना, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी 19 से लेकर 22 नवंबर तक के बीच में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, हु हैज अप्रूव्ड। यहाँ बात की गई है उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी के बारे में 2021 में, जिसको प्रमोट किया गया है उड़ीसा के द्वारा एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एज वेल एज प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट। सो अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर के, नवीन पटनायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए उड़ीसा से रिलेटेड यहाँ पर नवीन पटनायक हमें देखने को मिलते हैं, तो नवीन पटनायक मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भाई अगला प्रश्न है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन नवंबर 23, 2021 अप्रूव्ड अ ₹5,000 करोड़ डील विद विच कंट्री टू मैन्युफैक्चर 7.5 लाख AK-203 एसॉल्ट राइफल इन उत्तर प्रदेश अमेठी। यहाँ पर बात की गई है 23 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 7.5 लाख AK-203 एसॉल्ट राइफल्स के निर्माण के लिए किस देश के साथ 5,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है रशिया। जी हाँ, इंडिया और रशिया के बीच में डील हुई है। किस चीज को लेकर? राइफल्स को लेकर, डिफेंस से रिलेटेड बातें हुई हैं, स्ट्रैटेजिक बहुत सारी बातें की जाती हैं। इन सब चीजों को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है, तो इन सब चीजों को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश अमेठी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में बताया गया है क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में
रानी गैदीनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव किनके द्वारा रखी गई? तो नन अदर देन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगर आपको ऑप्शन में नरेंद्र मोदी दिया गया है ना, तो भाई आपको नरेंद्र मोदी 99%, 95% केसेस में कह सकते हैं करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है नरेंद्र मोदी, हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, अमित शाह इसका करेक्ट आंसर दिया गया। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज? यहाँ पर बात की गई है सिख धर्म के बारे में। ठीक है, सिख धर्म के सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके शहादत दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई करेक्ट आंसर है इसका 24 नवंबर। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज ट्रेड एमर्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स टू ऑफर दैम डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज? सो अगर हम बात करें ट्रेड एमर्स की, तो ट्रेड एमर्स कौन से बैंक से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने पूरे वीक का प्रॉपर तरीके से कंपाइलेशन देखा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए। और एक चीज़ और, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसे से वीडियोस आएंगे तभी तो आपको मिलेंगे बेल आइकॉन से, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं फिर से अनाउंस करना चाहती हूँ। जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं ना सर पे, एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर से ज़रूर मेंशन भी कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।